लेकिन सावन मास की अमावस्या 1 महीने शिव का पूजा भी किया जाता है और शिव मंदिर में कुछ ऐसे उपाय भी किए जाते हैं जिससे पितरों की भी कृपा बरसती है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि सुबह से शाम तक कौन-कौन से ज़रूरी कार्य हैं। रविवार का दिन है, पीपल पूजा भी करनी ज़रूरी होती है, तो क्या ऐसा कार्य करें जिससे हमको पीपल पूजा का भी लाभ मिले? और पितरों की कृपा पाने के लिए क्या घर में भोग लगाना चाहिए कि नहीं? दीपक कब पितरों के यहाँ जलाएँ? क्या-क्या ऐसे ज़रूरी छोटे-छोटे कार्य होते हैं जो आज के दिन अवश्य करना चाहिए? मैंने अमावस्या तिथि पर भी आप लोग को पिछला वीडियो डाल रखा है, लेकिन महिलाओं का सबसे बड़ा प्रश्न था बाल धुलने को लेकर के, क्योंकि सोमवार का व्रत है, पिछले दिन शनिवार है और रविवार का दिन पड़ जा रहा है। तो क्या कैसे करें? तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्किप करके देखेंगे तो शायद आपको बातें ना समझ पाएँ और जो भी 2-3 ऐसे महा उपाय बता रही हूँ जो आप न सुन पाएँगे तो समझ भी नहीं पाएँगे। तो वीडियो को एंड तक देखा जाता है। दूसरी चीज़, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक अवश्य कर दिया कीजिए, क्योंकि समृद्धि का इससे प्रेरणा बढ़ता है। हमें भी खुशी होती है कि हमारे वीडियो से आप लोग को लाभ होता है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, सावन मास की अमावस्या या कोई भी अमावस्या, अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला अमावस्या जो 15-15 दिनों पे आता है। मात्र यदि इन दोनों तिथियों पे आप लोग पितरों और देवी देवताओं के लिए यदि पूजा पाठ करें और तर्पण अपने पितरों के लिए करें तो आपको और दिनों की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जब तिथियों की महत्ता आप लोग समझने लगेंगे कि विशेष तिथियों में किस प्रकार से पूजा पाठ नियमों का पालन करना चाहिए, निषिद्ध कार्यों का त्याग करना चाहिए, तो आपके जीवन से परेशानियां लगभग 95% खत्म हो जाएगी। 5% वही परेशानियां रहती हैं दोस्तों जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म के फल भुगतते हैं हम लोग। नहीं तो हर चीज़ हम लोग इस यहाँ का किया हुआ, हमारे बुजुर्ग कहते थे, यहाँ का कर्म हमें यही भुगत के जाना है। तो ये मत चिंता किया कीजिए कि आप यहाँ अच्छा कर्म करेंगे और फल नहीं मिलेगा, निश्चित मिलेगा। हो सकता है कुछ पिछले जन्म का कर्म हो जो आज अभी आप भुगत रहे हैं, आगे अगर अच्छा कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो अमावस्या की तिथि जो होती है पितरों को प्रसन्न करने के लिए होती है। कहा जाता है कि देवी देवता आपसे रुष्ट हो जाए तो उसको मना सकते हो उनको, लेकिन पितर रुष्ट हो जाएंगे तो 3 पीढ़ियों तक बर्बाद हो जाती है। कभी कहीं-कहीं मैंने परिवारों में देखा है कि त्रिपिंडी में काफ़ी खर्च आते हैं तो लोगों में सामंजस्य नहीं बन पाता है कि हम त्रिपिंडी करें। लेकिन आप स्वशरीर भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो करके अपने पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके घर में पितृ दोष नहीं भी है तो हर अमावस्या तिथि पे कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको करने चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं कि श्रावण मास की अमावस्या रविवार के दिन 4 अगस्त की तारीख को है, जिसमें से 3 ऐसे शुभ योग बन रहे हैं कि कोई नया कार्य यदि शुरू करना है तो कर सकते हैं, लाभ होता है। लेकिन आज के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले निषिद्ध कार्यों को जान लीजिए कि नहीं करना चाहिए। पुरुष हो या महिला, आज के दिन ना बाल काटें और ना नाखून काटें, क्योंकि लोग रविवार का दिन है, छुट्टी वगैरह देख कर के ये कार्य कर सकते हैं। जो लोग जॉब वाले होते हैं, बिज़ी होते हैं, तो मत कीजिएगा, क्योंकि ये अगर पूजा पाठ नहीं करते हैं तो कम से कम निषिद्ध कार्यों का तो त्याग करें। निषिद्ध कार्यों को यदि करेंगे तो लाख पूजा पाठ भी करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। महिलाएं पीला सिंदूर न लगाएं। आज के दिन बहुत ज़्यादा मतलब महावर लगाना, मेहंदी लगाना कुछ ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अगले दिन सोमवार है तो महिलाओं को थोड़ी ये होती है कि मतलब जैसे कि मेहंदी वगैरह लगाना तो मत लगाइएगा, क्योंकि अमावस्या तिथि में कोई ऐसा कार्य यदि आप करेंगे तो उसको सुहागिनों के लिए बहुत हानि पहुंचाता है। यदि आज के दिन आप लोग बाल धुल लेती हैं तो कहा जाता है जितने बाल टूटेंगे उतनी आयु कम होती है। तो यदि अपने पति की उन्नति, अपना सुख चाहती हैं तो आज के दिन कोई ऐसा साज श्रृंगार मत कीजिएगा। अमावस्या तिथि को घर से बाहर, संध्या काल से बाहर जाने पर सोचना चाहिए। पुरुष हो चाहे महिला, गर्भवती महिला को तो बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, लेकिन पुरुष भी हो तो संध्या काल के बाद घर में आ जाना चाहिए, क्योंकि अमावस्या का दिन ही वैसे ही खराब माना जाता है। सिर्फ पितरों के लिए ये चीज़ अच्छा है, और कभी भी पितरों का तर्पण करना हो तो घर में नहीं करना चाहिए, किसी नदी सरोवर के किनारे करना चाहिए। देखिए प्रेम वश कभी कभी लोग क्या करते हैं कि घर में कुछ बनाए तो पितरों के फोटो के आगे रख देना, तो ऐसे सब कार्य मत कीजिएगा। पितरों के आगे रोज दीपक जलाना, ऐसे सब कार्य नहीं किया जाता। एक बार जिसका पूरा नियम पूर्वक जो होता है अंतिम संस्कार किया जाता है 13 दिन पे 16 दिन पे, वो हो जाता है, उसके बाद घर में उस चीज़ को बार बार करने पर नकारात्मकता बढ़ती है, तो ये कार्य नहीं किए जाते हैं। हाँ, लेकिन कुछ अब ज़रूरी कार्य हैं जो कि आप लोग को करने चाहिए, तो वो सुन लीजिए।
देखिए, सबसे पहले सुबह सवेरे जग जाइएगा। अमावस्या तिथि है और कहा जाता है अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी और रविवार, मंगलवार को चाहे आप किसी दिन थोड़ा देर तक सो लें, लेकिन इन तिथियों पर अवश्य सूर्योदय से पूर्व जग जाया कीजिए। हर दिन आप लोग जो भी स्नान करते हो, वैसे तो सबसे अच्छा है मानव स्नान 9 बजे तक कर लेना चाहिए, लेकिन आज के दिन तो आप लोग को कम से कम देव स्नान कर ही लेना चाहिए। और कहा जाता है अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए, तो जैसे पवित्र नदी में स्नान कर सकते हो तब तो अति उत्तम है, नहीं तो गंगा जल डाल के आप अपने घर में अवश्य आज के दिन स्नान कीजिएगा। यदि आप लोग के घर में बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, शनि की साढ़े साथी हो या पितरों की कृपा प्राप्त करनी है, तो काला तिल डाल करके भी स्नान कर सकते हैं। ये तो हो गई स्नान की बात। अमावस्या तिथि पर स्नान, दान, दीपदान तीनों का बहुत विशेष महत्व है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि पीपल वृक्ष के पास आज के दिन पूजा नहीं करना चाहिए, तो आप लोग एक दिन पहले यानी शनिवार की शाम को ही पीपल वृक्ष के पास चौमुखा दीपक दक्षिण मुखी होकर जला देंगे। क्योंकि यदि अभी तक नहीं जलाया हो तो एक और उपाय मैं आप लोग को बताऊंगी, जिसको आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। इसके बाद हर व्यक्ति कम से कम माता पिता को ये कार्य अवश्य करना चाहिए। स्नान करने के बाद कच्चा सीधा स्पर्श करना चाहिए। अगर आप लोग की व्यवस्था नहीं है, कोई देने वाला नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है, तो आप लोग मुद्रा भी स्पर्श करके किसी भी मंदिर के दान पेटिका में किसी भी दिन जाकर डाल सकते हैं। स्नान हो गया, दान हो गया। अब इसके बाद होती है सूर्य पूजा। आज के दिन जब सूर्य को जल दिया जाता है तो उसमें काला तिल डालकर दिया जाता है, और जब सूर्य को जल देंगे तो अपने पितरों का स्मरण करेंगे। आज के दिन जो भी कार्य होता है पितरों के लिए होता है, क्योंकि पितरों की कृपा घर पे रहना बहुत जरूरी है। लाख आप बड़े बड़े जगहों पे, तीर्थ स्थानों पे देवी देवताओं की पूजा कर लेने के पितर को यदि प्रसन्न नहीं कर पाए, अमावस्या तिथि को उनके लिए कुछ दान नहीं किया, स्नान नहीं किए, तो निश्चित ही आपके जीवन में एक दिन भयंकर दुख आने वाली है। चल देते हैं। इसके बाद तुलसी माता का पूजा करके घर में अपना पूजा पाठ कीजिए। आज के दिन घर में कुछ पकवान बनाना चाहिए, मतलब गमकाना चाहिए, तेल वगैरह वाली चीज़ बनानी चाहिए। लहसुन प्याज नहीं बनाना चाहिए, पकौड़ी भी बना सकते हैं, मीठा पकौड़ा भी बना सकते हैं, कुछ भी बनाइए। और ये कुत्ता, गाय, कौवा 3 लोगों के लिए अवश्य निकाल करके दे दिया जाता है। कौवे को छत पे रख दीजिए, द्वार पे कौवे को कुत्ते को रख दीजिए और गाय को दिया जाता है। पितरों के सामने कभी भी भोग के लिए ये चीज़ नहीं रखनी चाहिए, ये गलती कभी भी मत कीजिएगा। यदि आपके घर में जैसे कुछ महिलाएं कहती हैं कि पीरियड हो तो कैसे क्या करें, तो देखिए शनिवार पड़ जा रहा है, तो यदि 2 दिन आप लोगों को सिर्फ हुए हैं तो बाल नहीं धुलिएगा, क्योंकि अमावस्या तिथि को बहुत हानि पहुँचती है बाल धुलने पर। 3 दिन हो गया तो धुल सकती है रविवार को लेकर, क्योंकि पीरियड में जैसे तिथि वैसे नहीं गिनी जाती है, तो रविवार को धुल लीजिएगा। अन्यथा आप लोग मंगलवार को बाल धुलिएगा, तीसरा दिन हो जाएगा। तो पहला और दूसरा दिन है, तो ना आज धुलिएगा, ना अमावस्या तिथि को, और ना ही सोमवार को धुलिएगा। सोमवार को तो बहुत हानि पहुँचती है, कभी भी ये सावन ही नहीं कोई अन्य तिथि भी हो तो पीरियड में सोमवार को बाल नहीं धुला जाता है। एक बार आप अपने यहाँ का भी व्यवस्था देख लीजिएगा, लेकिन यही चीज़ होती है पीरियड में बाल नहीं धुला जाता है। कोई ऐसी महिलाएं जो कि लहसुन प्याज खा ली और आज के दिन सोमवार को बाल धुल करके ही पूजा करना पड़ेगा, तो आप लोग यदि ठीक है तो बाल धुल सकते हैं। कोई ऐसी मनाही नहीं कि सोमवार को मैं भी बाल धुलती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं कि व्रत है तो आप लोग बाल नहीं धुल सकते, बाल धुल कर सकते हैं। सिर्फ पीरियड में सोमवार को बाल नहीं धुला जाता है। इसके बाद से आप लोग आज के दिन कोई हल्के रंग का माला वगैरह बदलना हो तो पितरों का अवश्य बदलिएगा। पितरों के फोटो के पास यदि जाला वगैरह लगा हो तो साफ कर दीजिएगा। आज के दिन घर में जो भी कूड़ा कबाड़ हो थोड़ा ही निकले, 5 रुपया का ही कूड़ा निकले, यदि इसको बेच करके 1 पैकेट नमक ला करके अपने घर के जार में भर देंगे तो कहा जाता है असीम लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो ये कार्य यदि आप लोग कर सकते हैं तो अवश्य कीजिएगा। मंदिर के किनारे जो भिक्षु भिखारी बैठे रहते हैं उनको आज के दिन कुछ नहीं तो ले जा करके 2-2 रुपए, 4-4 रुपए ही अवश्य दान कीजिएगा अपने पितरों के नाम पर। ये छोटे छोटे कार्य हैं, इसको जब आप लगातार अपने जीवन में करने लगेंगे तो भारी से भारी जो त्रिपिंडी आप नहीं करा पा रहे हैं, जो पितृ दोष आपके घर में लगा है, पितृ दोष के कारण हर प्रकार के कार्य में रुकावट आती है, चाहे धन संबंधित हो, मांगलिक कार्य हो, कोई भी ऐसे कार्य हो, सब कार्यों में रुकावट आती है। तो आज के दिन ये कार्य अवश्य कीजिएगा। दूसरी चीज़ है, आज के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर यदि घर में पितृ दोष है या फिर से वास्तु दोष है
तो अगर बदलना चाहें तो फिटकरी काले कपड़े में बांध कर टांग दें और इसे हर अमावस्या को बदल दें। ये सभी महत्वपूर्ण कार्य थे जो अमावस्या तिथि को आप लोग को करने चाहिए, तो भूलिएगा मत। अमावस्या तिथि वैसे भी सावन की अमावस्या तिथि महत्वपूर्ण होती है। शिव मंदिर यदि आज के दिन जा रहे हैं तो 2 मुट्ठी काला तिल अवश्य चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि शिव कृपा बहुत बरसती है। आज के दिन पितरों का आप लोगों से जो दोष आपके ऊपर है उससे मुक्ति मिल सकती है यदि 2 मुट्ठी काला तिल शिवलिंग पे अर्पित कर देते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी जानकारी, ये लाइक करके और सब्सक्राइब करके अवश्य बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आपके जो भी सुझाव हो, प्रश्न हो, अवश्य लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।